22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। जय श्री राम। बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी अयोध्या गए थे और वहां पे उन्होंने कहा कि जो 22 जनवरी आ रही है अगले महीने, उसमें सारा जो मुल्क है वो दिवाली मनाए। उन्होंने ये भी कहा कि जो राम भक्त हैं उन्होंने 550 साल इंतजार किया है इस दिन का। तो उनका कहना यह है कि पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई फंक्शन या कोई इवेंट जो है वो सेलिब्रेशन के लिए नहीं होगा। पाकिस्तान की तरफ से नए साल के हवाले से किसी भी किस्म की तकरीब के इनेकाद पर मुकम्मल पाबंदी होगी। हम गुज़िश्ता 20 सालों में तबाही की तरफ जा रहे हैं और वो बुलंदियों को छू रहे हैं। 300 जंगें जब आप करने का सोचेंगे और उनसे करने का सोचेंगे जो इस वक्त 5वीं बड़ी इकोनॉमी से तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, तो ऐसा तो होगा। आपके यहाँ का पॉलिटिशियन कौन है? लश्कर तैयबा का, जिसको यूएन ने ठप्पा लगाया है कि ये टेररिस्ट है और सिर्फ भारत का नहीं है, ये पूरी दुनिया का टेररिस्ट है। फरवरी में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो अबू धाबी के अंदर भी एक मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। वो भगवान की पूजा करने वाले कहाँ जा रहे हैं? चांद पर चले गए हैं। हम मुसलमान क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को काटने पे तुले हुए हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने 15,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। अयोध्या में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रोड शो निकाला और एक जनसभा को भी संबोधित किया। अपने संबोधन में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने देशवासियों से आगामी 22 जनवरी को राम मंदिर उद्घाटन के दिन दिवाली मनाने और घर में श्री राम ज्योति जलाने की अपील की। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आज पूरी दुनिया उत्सुकता के साथ 22 जनवरी के ऐतिहासिक क्षण का इंतजार करी है। भारत के मिट्टी के कण कण और जन जन का मैं पुजारी हूँ। मैं भी आपकी तरह बहुत उत्सुक हूँ। आज ऐसा लग रहा है कि पूरी अयोध्या नगरी सड़क पर उतर आई है। मैं इसे प्यार उत्साह के लिए आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने आगे कहा कि देश के इतिहास में 30 दिसंबर की यह तारीख बहुत ऐतिहासिक रही है। एक तरफ जहां भारत में उत्साह है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में मातम पसरा हुआ है। बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी अयोध्या गए थे और वहां पे उन्होंने कहा कि जो 22 जनवरी आ रही है अगले महीने, उसमें सारा जो मुल्क है वो दिवाली मनाए अक्रॉस द कंट्री, क्योंकि उस दिन राम टेम्पल की सेरेमनी होगी। साहब उन्होंने ये भी कहा कि जो राम भक्त हैं उन्होंने 550 साल इंतजार किया है इस दिन का। अब जारी बात है इस हवाले से बड़ी इंडिया के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मस्जिद थी, मस्जिद गिरा के फिर ये मंदिर बन रहा है और इसकी सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिडेट भी किया हुआ है। साहब आप इसको कैसे देखते हैं? बल्कि फरवरी में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो अबू धाबी के अंदर भी एक मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। ये जो एंगल है भारत के वजीर आजम की पॉलिटिक्स का कि मजहब को बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन उनको रिस्पांस भी बड़ा मिल रहा है। शायद उसकी वजह इस पर जरा मैं चाहता हूँ कमेंट करें, क्योंकि इकोनॉमिकली इंडिया ग्रो कर रहा है, तो अगर वो मजहब जो है और आइडेंटिटी एंड हिस्ट्री की बातें कर रहे हैं तो लोग उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस, ये जो ट्रेंड है एंड ट्रांसफॉर्मेशन जो है भारत के अंदर, इसको, और पर्टिकुलरली ये जो उन्होंने कहा कि 550 साल हम इंतजार कर रहे थे इस दिन का कि यहाँ पे हम ये मंदिर बना सकें। साहब, डू यू थिंक दिस इज अ चेंजिंग इंडिया? It already has changed India, मेरा फैक्ट चीमा साहब। अब मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा आपको कि दुनिया किस डायरेक्शन पे जा रही है। मैं जिस मुल्क में बैठा हूं, इन्होंने बड़ी कोशिश करके अपने सिस्टम से मजहब को निकाला था। इन्होंने क्रिश्चियनिटी को निकाला था बड़ी मुश्किल से, क्योंकि क्रिश्चियनिटी वाज पोप का, आपको पता है, जो रुतबा था, सिलसिला था यूरोप में, और उसके बाद कैथोलिक रिलीजन में वो सारा सिलसिला। तो इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ ये सारी चीजें निकाली थी। लेकिन जिस कंट्री में मैं बैठा हूं वहां पे डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का फंडामेंटल्स ये होते हैं कि एक पढ़े लिखी सोसाइटी जिनको पता हो कि वोट किस तरह इस्तेमाल करना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोट। तो वो अब वहां पे वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है।
क्योंकि सिस्टम बहुत पुराना है, इसको रिफॉर्म नहीं किया गया। मोदी साहब के बारे में भारत के, अच्छा ये सारा फार्मूला या डेमोक्रेसी का हर जगह आप फिट नहीं कर सकते। जिस तरह मिडिल ईस्ट का मिजाज ही बिल्कुल डिफरेंट है। अब इस तरह अगर देखा जाए तो भारत के अंदर पहले जो कांग्रेस पार्टी है या दूसरी पार्टियां हैं वो मुसलसल अपने आप को सेकुलर समझती रही हैं, सेकुलर करते रहे हैं और उसके बाद तरक्की नहीं कर सके। उसकी वजह यह कि कोलिजन गवर्नमेंट्स बनती थी और जो कोलिजन गवर्नमेंट्स होती हैं वो डिलीवर कुछ नहीं कर पाती। वो जिस तरह मैं यहां पे मिसाल देना चाहूंगा, जिस तरह फ्लेवर ऑफ डेमोक्रेसी में अब कांग्रेस के निचले हाउस के अंदर रिपब्लिकन है, सेनेट के अंदर डेमोक्रेट्स हैं, तो कुछ भी डिलीवर नहीं किया जा रहा। बिल्कुल दे हैव कम टू द डेड एंड। तो दर हकीकत तरक्की मुल्क तभी करते हैं जब एक पार्टी स्ट्रांग हो और वो चाहे अच्छा नेशनलिस्ट होगी तो मुल्क तरक्की कर जाएगा, करप्ट होगी तो मुल्क खत्म हो जाएगा। फिर उसमें 50-50 सारा कुछ चलता है। उसमें यह नहीं होता कि कोलिजन गवर्नमेंट है, सारा दिन तकरीरें करके तो घर चले जाते हैं, डिलीवर कुछ नहीं करते। अब बीजेपी मैं समझता हूं पहली दफा एक ऐसी गवर्नमेंट आई है जिसके पास ओपन मेजॉरिटी थी और उसमें अब यहां पे देखें जज्बात एक अलग चीज है, ऑन ग्राउंड रियलिटी एक अलग चीज है। हिंदुस्तान भारत जो है मेजॉरिटी कौन है वहां पे? हिंदू। इस सबसे पहले मोदी साहब ने कहा उनका प्लान ही ये है कि मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट लेंगे, हमें माइनॉरिटी की जरूरत ही नहीं। मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट ले लेंगे, उन्हें जरूरत ही नहीं है, उनको डिलीवर कर जाते हैं, उनका डिलीवर हो रहा है सारा कुछ। और उसमें अगर जो उनका फार्मूला है वो बिल्कुल फिट भी बैठा है कि भारत ने तरक्की भी बहुत की है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, जी हाँ, काकड़ साहब का कहना ये है कि जी इस साल यानी कि जो न्यू ईयर मनाया जाएगा 2024 को सेलिब्रेट करने के लिए, वेलकम करने के लिए, तो उनका कहना ये है कि पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई फंक्शन या कोई इवेंट जो है वो सेलिब्रेशन के लिए नहीं होगा। उसका रीजन वो ये बता रहे हैं कि जी गजा में जो कुछ चल रहा है, जिस तरह से जंग छिड़ी हुई है और इजराइल और हमास के बीच में जो एक आप देख रहे हैं कि लड़ाई चल रही है, उसको लेकर जी उनका कहना ये है कि उसके अफसोस में जी हम न्यू ईयर नहीं मनाएंगे। खैर काकड़ साहब की मर्जी है, लेकिन काकड़ साहब सिर्फ न्यू ईयर नहीं मनाएंगे, बाकी आपके सैर सपाटे, डिनर और पार्टीज वो सब कुछ चलता रहेगा। 300 जंगे जब आप करने का सोचेंगे और उनसे करने का सोचेंगे जो इस वक्त 5वीं बड़ी इकोनॉमी से तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, तो ऐसा तो होगा। इस तरह तो होता है। इस तरह के कामों में क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में? जनाब, वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है, कंट्री डायरेक्टर जो हैं निजे बिन हसन, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो पाकिस्तान है उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही लिमिटेड और लिमिटेड टू एलीट रिच रह गई है और इसके रिजल्ट के तौर पर पाकिस्तान अपने हमसाया कंट्रीज से बहुत पीछे चला गया है। फिर उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक मॉडल है वो अब इनइफेक्टिव हो चुका है और पॉवर्टी रिडक्शन जो है वो उसकी स्टार्टिंग टू इंक्रीज अगेन। और इसी के साथ ये कि जो पहले के मसाइल थे वो अब उससे भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। जिस मुल्क के ऊपर 138 बिलियन डॉलर्स एक्सटर्नल डेट होगा,